तो चलिए आज बात करते हैं एक असली और चुंबकीय व्यक्तित्व बनाने के बारे में। ये सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के बारे में नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा इंसान बनने के बारे में है जिसकी मौजूदगी, जिसकी प्रेजेंस ही अपने आप में सम्मान और आकर्षण पैदा करती है। ये जो एहसास है ना अदृश्य होने का, असल में जड़ यही है। हो सकता है आपने भी इसे बदलने की कोशिश की हो, नए कपड़े, नया हेयर स्टाइल या फिर आत्मविश्वास दिखाने का नाटक किया हो, लेकिन अंदर से तो कुछ बदला ही नहीं। और यही सच है, दिखावटी आत्मविश्वास कभी काम नहीं करता। तो चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, असली आकर्षण कुछ करने से नहीं आता, बल्कि कुछ होने से आता है। इसका मतलब है कि बाहर से तारीफ ढूंढने के बजाय अंदर से आत्मविश्वास पैदा करना। ये जरूरतमंद दिखने के बजाय स्वाभाविक रूप से शांत और आकर्षक दिखने के बारे में है। तो हमारा जो सफर रहेगा इस पूरी चर्चा में वो कुछ इस तरह का होगा। हम अदृश्यता के जाल से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे आखिर में आकर्षण से प्रेरणा तक पहुंचा जा सकता है। चलिए इन 6 कदमों पर एक नजर डालते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, बाहरी बदलाव, नए कपड़े ले लिए, जबरदस्ती का कॉन्फिडेंस दिखाने लगे, लेकिन ये चीजें काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये बदलाव आपके अंदर के आत्म मूल्य को, आपकी सेल्फ वर्थ को छूते ही नहीं। अगर अंदर डर है, झिझक है, तो वो बाहर दिख ही जाती है। अच्छा, तो ये है क्या चीज? सच्चा आकर्षण असल में एक तरह की एनर्जी है, एक असली आत्मविश्वास जिसे लोग बिना कुछ कहे भी महसूस कर सकते हैं। ये परफेक्ट दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसा माहौल, एक ऐसा ऑरा बनाने के बारे में है जो दूसरों को आपकी तरफ खींचता है। और यही है वो सबसे बड़ी बात। किसी की अंदरूनी हालत उसके बाहरी रूप से कहीं ज्यादा मजबूती से कम्युनिकेट करती है। लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वो तुरंत समझ जाते हैं कि कौन सच में कॉन्फिडेंट है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। तो ठीक है, अब आते हैं उन प्रैक्टिकल चीजों पर जो बिना एक शब्द कहे भी इतना कुछ कह जाती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जो कमरे में आते ही सबका ध्यान खींच लेते हैं, बिना कुछ बोले। वो अपनी मौजूदगी से, अपनी प्रेजेंस से बात करते हैं। तो ये 3 पिलर्स हैं एक मजबूत नॉन वर्बल प्रेजेंस के। कभी कभी चुप्पी सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। हर खाली जगह को शब्दों से भरने की जरूरत नहीं। आपकी चाल, आपकी नजर और आपके हाव भाव, ये सब आपके अंदर के आत्मविश्वास को दिखाते हैं। ये जो कॉन्फिडेंट आई कांटेक्ट होता है ना, ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये आपकी अंदरूनी हालत का एक आईना है। जब कोई सीधा आंखों में देखता है तो वो बिना बोले एक संदेश देता है, मैं यहाँ सहज हूँ और मैं असली हूँ। तो बाहर की बातें तो हो गई, अब चलते हैं अंदर कि ये सब आता कहाँ से है। ये है इनर गेम। बाहरी व्यवहार तो सिर्फ एक नतीजा है, असली खेल तो दिमाग के अंदर चलता है। एक मैग्नेटिक माइंडसेट बनाने के लिए ये 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। लोगों को रहस्य पसंद है, वो उन लोगों की तरफ खिंचते हैं जिनका हर कदम पहले से पता न हो। सतही बातों से आगे बढ़कर असली कनेक्शन बनाना, और सबसे जरूरी अपनी भावनाओं पर काबू रखना। और देखिए, ताकत का सबसे बड़ा संकेत वो है सेल्फ कंट्रोल। जो इंसान हर तारीफ से बहकता नहीं और हर आलोचना या अस्वीकृति पर शांत रहता है, वो अपने आप में चुंबकीय बन जाता है। यही एक चीज आपको भीड़ से अलग करती है। तो अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो आखिरी चीज जो इन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वो क्या है जो किसी इंसान को सच में आकर्षक बनाती है? जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो सकती है वो सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फोर्स? क्या वो अच्छा दिखना है या पैसा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब बहुत सीधा और बहुत शक्तिशाली है, उद्देश्य। जब किसी के जीवन में एक दिशा होती है, एक मकसद होता है, तो वो अपने आप आकर्षक बन जाता है। वो ध्यान खींचने की कोशिश नहीं कर रहा होता, वो तो अपने सफर पर ध्यान दे रहा होता है। ये लाइन सब कुछ कह देती है ना? कोई भी सबसे ज्यादा आकर्षक तब बनता है जब उसका ध्यान दूसरों को प्रभावित करने पर नहीं, बल्कि अपने लक्ष्यों पर, अपने पैशन पर होता है। लोग उस इंसान की तरफ खिंचते हैं जो खुद किसी चीज का पीछा कर रहा हो। तो यहाँ से हम कहाँ जाते हैं? ये सिर्फ अट्रैक्शन की बात नहीं है, ये कहानी को पूरा करने और असली बदलाव को समझने के बारे में है। तो देखिए, गोल सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करना नहीं है, बल्कि एक ऐसा इंसान बनना है जो दूसरों को इंस्पायर करे। ये सफर सिर्फ सामाजिक सफलता के बारे में नहीं है, ये तो व्यक्तिगत विकास के एक ऊंचे स्तर तक पहुंचने के बारे में है। तो चलिए
इस चर्चा को एक सवाल पर खत्म करते हैं। क्या हो अगर आपका लक्ष्य किसी को इम्प्रेस करना हो ही ना? क्या हो अगर लक्ष्य इतना असली, इतना प्रामाणिक बनना हो कि आपकी मौजूदगी में दूसरों को भी असली होना पड़े? जब आप खुद को पा लेते हैं तो दुनिया आपकी ओर खिंची चली आती है।